आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों, ऐसा लगता है कि निशाने पे ले रखा है राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने। इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान राहुल गांधी से है। वैसे तो 2014 में जब ये सरकार आई नरेंद्र मोदी की, तब से ही नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से परेशान है। जवाब नहीं दे पाते हैं, राहुल गांधी सवाल करते हैं। अब लीडर अपोजिशन के नाते, विपक्ष के नाते विपक्ष का दायित्व होता है और विपक्ष के नेता का भी दायित्व होता है कि सरकार की कमियों पर सवाल करे, सरकार की कमजोरियों पर सवाल करे, सरकार की नाकामियों निकम्मेपन पर सवाल करे और देश के विकास की बात करे। सवाल राहुल गांधी करते हैं, जवाब इनके पास होता नहीं है, संसद से गायब होते हैं। अभी देखा आपने, लोकसभा से प्रधानमंत्री, पहली बार शायद इतिहास में हुआ होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, बजट भाषण के बाद बजट सेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं बोले। और स्पीकर जो है ओम बिरला, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी की पार्टी, या ये कहिए कि विपक्ष से प्रधानमंत्री को खतरा है। संसद में कुछ भी हो सकता था प्रधानमंत्री के साथ, ये स्पीकर कहते हैं, क्योंकि 4 महिला सांसद कांग्रेस की, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंची, जैसे कि विरोध करने का तरीका होता है। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है। स्पीकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री को खतरा था इन लोगों से, मतलब माननीय सांसदों से, सरकार के मुखिया को ही खतरा है। कहना क्या चाहते हैं आप? उसके बाद किरण रिजिजू ने जिस तरीके से राहुल गांधी के बारे में ओल जलूल बोला, या राहुल गांधी को देखिए, इनकी भाषा देखिए, जो अश्विनी चौबे जैसे बोलते हैं वो तो है। निशिकांत दुबे ने जो बोला संसद में, राहुल गांधी सवाल करते हैं। राहुल गांधी ने जब एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया, राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब का जिक्र किया, तो घबरा गई किसानों की बात, किसानों के जो के मुद्दों से अमेरिका से समझौता किया, उस पर बात करी, तो ये जवाब देने से कतरा रहे थे, जवाब इनके पास नहीं था। तो निशिकांत दुबे को लाए। निशिकांत दुबे जैसा उलझुल बोलते हैं संसद में, उन्होंने किताबें रखी। उन्होंने पहले नेहरू जी को अय्याश कहा, इंदिरा जी के बारे में अभद्र आपत्तिजनक जो टिप्पणियां की, सोनिया जी के बारे में जो कहते रहे हैं, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहते रहे हैं, कांग्रेस के बारे में कहते रहे हैं। हालांकि ये कभी कुछ साबित नहीं कर पाते। इसी तरीके से गिरिराज सिंह, उनकी तो शिक्षा पर ही सवाल उठता है और वो बातें करते हैं। ये वही गिरिराज सिंह हैं जिन्होंने हलाल का खिलाफत की और कहा झटका खाओ, हलाल नहीं खाना। सनातनियों को ये कह रहे झटका खाओ, और झटके की दुकानों का उद्घाटन भी किया इन्होंने। तो इन लोगों की बात है। लेकिन यहाँ आप बात करते, किरण रिजिजू ने जो कहा है 2 दिन पहले, परसों उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं है। सारा यही कि इनका एक ही ड्रामा है कि राहुल गांधी को किसी भी तरीके से संसद से दूर रखा जाए। अभी भी ये इसी षड्यंत्र में रहे, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी जाए। और निशिकांत दुबे, जो ये अश्विनी चौबे है, या गिरिराज सिंह है, या ये आपके किरण रिजिजू हैं, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आजीवन लोकसभा के काबिल नहीं रहने देना चाहिए। इनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो और इन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाए, संसद में आने ही नहीं देना चाहिए। ये राहुल गांधी का डर है। ये क्या है? मतलब इतना डरे हुए हैं राहुल गांधी से ये लोग। अब किरण रिजिजू ने कल ये कहा कि राहुल गांधी से देश को खतरा है, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा राहुल गांधी है। गजब! ये किरण रिजिजू बोल रहा है, जो संसदीय कार्य मंत्री है। अब मतलब सभ्यता की सारी पराकाष्ठाएं खत्म होती जा रही है। लोग तो, मैंने कहा था, न्यूज 18 पे भी कहा था, मैंने कई चैनल्स पे ये कहा था, मैंने कहा लोकतंत्र के डकैत जब सत्ता में आते हैं तो संसद की मर्यादाएं तार तार हो जाती है, संसद की मर्यादा का कोई मतलब नहीं रह जाता। हो रहा है हमारे सामने। अब ये आप इन्हें लोकतंत्र के डकैत कहेंगे, क्या कहेंगे? ये लीडर अपोजिशन को नहीं आने देना चाहते। अभी गिरिराज सिंह ने कल ये कहा है कि ममता बनर्जी गद्दार है। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का है वो अच्छा है, बाकी सारे गद्दार हैं।
अब इनके उलझुल जो छुटभइये जो है ना, छोटे छोटे मतलब जिला मंडल स्तर के भी वीडियो जारी कर करके फेसबुक पे डाल रहे हैं, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं राहुल गांधी को घर में घुस के मारूंगा, 25 सांसदों को घर में घुस के मारूंगा। गजब है ये, मतलब कुछ भी उलझुल बोल देते हैं और इनको आश्रय मिलता है, ना पुलिस इन पे कार्रवाई करती है ना कुछ और। देखिए ना आपको ये, अब जो उच्च न्यायालय कहेंगे, हमारी बात करते हैं उच्च न्यायालय के बारे में, टिप्पणी क्यों ना करी जाए। अगर उच्च न्यायालय ये कहता है कि और भी काम है, हेमंत बिश्व शर्मा की बात कहने के लिए उन्होंने कहा कि केस दोबारा लाइए और बाकियों को भी ऐड किया जाए, मतलब एक संतुलन बनाया जाए। हेमंत बिश्व शर्मा ने मुसलमानों के खिलाफ जो आपत्तिजनक ही नहीं, घोर आपत्तिजनक ही नहीं, इस देश में एक ऐसा वातावरण पैदा करने का जो संदेश दिया, कोशिश करी है जिससे कि मुसलमानों की जान खतरे में आ जाए। और ये होने लगा है कि अब अगर सत्ता के शिखर पर बैठे लोग मुसलमानों के विरुद्ध, कांग्रेस के विरुद्ध, राहुल गांधी के विरुद्ध टिप्पणियां करेंगे तो इससे सीधा सा मास जो इनका जो एक वर्ग विशेष है वो उद्दंड हो रहा है और वो कुछ भी करने पे आतुर है और ऐसे बयान भी दे रहा है। एक जो लड़की मैंने पहले भी कहा था, वो जो महात्मा गांधी को गाली दे रही है। अब बताए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाली आज तक कुछ नहीं हुआ उसका, ना अदालत संज्ञान। अदालत किस पे संज्ञान लेती है? कुत्तों पे संज्ञान लेती है, कुत्तों की समस्याओं पे संज्ञान लेती है अदालत। समझ नहीं आता। लेकिन किरण रिजिजू, अब ये जनता को सोचना है कि ये देश के लिए खतरा है या राहुल गांधी देश के लिए खतरा है। मुझे तो अब ये लगता है कि ये लोग देश के लिए खतरा हो गए। अगर ये सत्ता में बैठे रहेंगे तो इस देश को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि इस देश में ये जो वातावरण पैदा करना चाहते हैं, जो विषाक्त वातावरण जो लोग ये पैदा करने में, सत्ता के शिखर पर बैठे लोग, राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को, आपकी राहुल गांधी से मतभेद हैं, आप सत्ता में हैं, राहुल गांधी विपक्ष में हैं, वो सवाल करेंगे, आपको जवाब देने हैं, आपसे पूछने का हक रखते हैं राहुल गांधी। और आप लोग क्या कहते हैं कि राहुल गांधी पूछने का हक नहीं थे। प्रधानमंत्री के बारे में निशिकांत दुबे ये कहता है कि वो वाद विवाद से बहुत ऊपर हैं, मतलब वो वहां से आए हैं। ये निशिकांत दुबे ने कहा इंटरव्यू में प्रधानमंत्री के बारे में। गजब है, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं वो नॉन बायोलॉजिकल है, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं नॉन बायोलॉजिकल है वो। तो अब देखिए क्या क्या होता है, कहाँ क्या क्या होता है। तो दोस्तों, निर्णय तो आपको लेना है, अब निर्णय लेना पड़ेगा इस देश में बात करनी पड़ेगी हमें। जिस देश की जनता 140 करोड़ की जनता खामोश न बैठे और ना खामोश उनको बैठना भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अब राहुल गांधी से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के बारे में ये कहना कि उसे मार देंगे, जो भजपैया छुटभइये ये कह रहे हैं, और किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं राहुल गांधी इस देश के लिए खतरा है। ये कहते हैं कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं देना चाहिए, ये कहना कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। गजब, इस देश में यही हो रहा है। तो दोस्तों, ये गजब कब तक होगा? अभी भी वक्त है, हमें सोचना है, हमें इस देश के लिए जो बात करनी है, विकास की बात करनी है। लेकिन ये लोग सिर्फ ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, कहीं हिंदू मुसलमान करते हैं, कहीं गाय के बारे में बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया में गाय का आंदोलन चलाएंगे और उधर नॉर्थ ईस्ट में जो है खुलेआम बिकेगी, गोवा में खुद सप्लाई करेंगे। गजब यही है इस देश में कि अपने हिसाब से ये सब कुछ करेंगे, अपने मतलब ये वही लोग हैं जिन्होंने शंकराचार्य पे भी उंगली उठा ली कि शंकराचार्य है ही नहीं, सर्टिफिकेट दे। मैंने बहुत पहले ये कहा था कि एक समय आएगा कि अगर हिंदू होने का सर्टिफिकेट, सनातनी होने का सर्टिफिकेट भी आरएसएस और नरेंद्र मोदी की सरकार का कोई मंत्री देगा तो हिंदू माना जाएगा। हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैंने ये कहा था और वो आज हमें लग रही है शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगने के बाद। तो दोस्तों, ज़रूर गौर करिएगा, आपको ये फैसला करना है राहुल गांधी इस देश के लिए खतरा है या भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो इस देश के लिए खतरा है। निर्णय आपको लेना है। जय हिंद, जय गांधी देश।